ओके, नमस्कार। आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और अभी हम जुड़े हुए हैं आर.के. झा, जो कि रोशन कुमार झा इनका पूरा नाम है और इनका मैं परिचय दे देता हूँ। ये एक्चुअली बेसिकली समस्तीपुर से बिलॉन्ग करते हैं और इनका रहना जो बचपन हुआ पंजाब में हुआ और पेशे से ये फ़िल्म स्टार हैं और आज जो हमारे साथ जुड़े हैं ये बाबा बागेश्वर धाम जो पटना आ रहे हैं। तो उन्हीं को लेके हमारा सब चीज़ है कि वो क्या चमत्कार करते हैं, नहीं करते हैं और ये आर.के. झा जो हैं ये इस चीज़ को थोड़ा-सा करीब से देखे हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्या चमत्कार करते हैं, नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि पटना आ रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? उनके पटना बिहार आने को किस रूप में देखते हैं? जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे अपने ये पेज के माध्यम से जुड़ने का मौका दिया और जो लोग इस लाइव में जुड़े हैं, देख रहे हैं, उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, वो हमारे बिहार में आ रहे हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और उनका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे बिहार में कि यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों का दुःख निवारण करने के लिए, लोगों की तकलीफ़ें सुनने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। एक सवाल ये है कि क्यों विश्वास करते हैं लोग? आप क्यों विश्वास करते हैं? लोग क्यों विश्वास करते हैं? और कुछ लोग एक तरफ तो उनको पाखंड ढोंगी या अलग-अलग नामों से बुलाते हैं, उनको जानते हैं। तो आप और आपके जैसे लोग विश्वास क्यों करते हैं? हम तो भगवान को देखते हैं, किसी आदमी में भगवान को नहीं मानते हैं। तो इतना आस्था कभी कोई और साधु संत आ जाते हैं, कभी और आ जाएँगे। हर एक 1 साल, 2 साल पे नए-नए लोग आते रहते हैं, तो विश्वास क्यों है आपको और आपके जैसे लोगों को उन पे? देखिए, बात ऐसा है कि आपने एक कहावत सुना होगा, बहुत पुराना कहावत है कि चमत्कार को हर कोई नमस्कार करता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो जी, जी, बिल्कुल। चमत्कार बाबा जी जब से लाइमलाइट में आए हैं, खबरों में छाए हुए हैं, तब से वो एक से एक चमत्कार दिखा रहे हैं। तो उनके चमत्कारों को देख के लोग उनसे प्रभावित होता है, उनसे आस उम्मीद जो कहते हैं ना कि जब इंसान सब जगह से हार जाता है, तब जाके वो भगवान के द्वार पे मतलब कि आस्था अपनी उम्मीद टिका के रखता है कि किसी ने मेरा कुछ नहीं किया तो अब मेरा बेड़ा पार भगवान ही करेंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी दावा करते हैं कि उन पे साक्षात हनुमान जी, बजरंगबली की कृपा है, जिनकी शक्ति से वो लोगों का दुख दूर कर देते हैं। तो इसीलिए सबका विश्वास है और उनके काफी सारे वीडियोस देख के मैं भी प्रभावित हुआ। एक से एक दिग्गज लोग उन तक गए। जैसा कि आपने कहा, मैं फिल्मी दुनिया से ताल्लुक हूँ, फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं मुंबई में था तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था जिसमें मतलब कि दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी और मनोज तिवारी जी गए हुए थे उनके दरबार में। तो उनको देख के मैं और ज्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि दिनेश लाल यादव जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, बहुत अच्छे कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े स्टार उनके पास जा रहे हैं तो वो बेवकूफ तो नहीं होंगे कि उनके पास जा रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, तो जरूर उनमें कुछ ना कुछ बात होगी। तो इन सब बातों को देख के मेरी भी आस्था उनके प्रति जागी। एक मुख्य कारण तो ये था और दूसरा कारण ये था कि मैं भी अपने जीवन में कुछ सालों से बहुत ही संघर्ष कर रहा हूँ। बहुत मतलब कि बहुत सी प्रकार की मेरे जीवन में तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं। तो मुझे कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने आखिरी दरबार बागेश्वर धाम को मान के मतलब कि वहां के लिए मैंने पैदल यात्रा किया। जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइव को शेयर करें और अगर आपको कोई सवाल है, तो बिल्कुल आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। उसको हम आपके चर्चा में लाएँगे, उस पे हम बात करेंगे और इसका एक उत्तर देने का कोशिश हम दोनों करेंगे। अभी आपने हाज़िरी और अर्जी की बात की, तो ये अर्जी होता क्या है? ये इसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? क्या होता है अर्जी? आप जैसे बात कर रहे थे हाज़िरी लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं, लोगों की अर्जी स्वीकार हो जाती है। एक्चुअली है क्या ये अर्जी का मामला?
जी देखिए, ये अर्जी का मामला ऐसा है कि जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके अनुसार वो कहते हैं कि जो राम नाम का गुणगान करता है, जो राम भक्त सच्चा भक्त होता है, उनकी अर्जी स्वीकार होती है उनके दरबार में। उनका फिर वो नाम लेते हैं, जो भी उनके दरबार में पंडाल में उपस्थित होता है उनका नाम लेके उनको बुलाया जाता है। उनकी दुख तकलीफें और बल्कि उनका पास्ट फ्यूचर सब चीज वो बता देते हैं, ये उनका दावा है। अच्छा, ऐसे हमारे जो दर्शक हैं आपसे जानना चाहेंगे कि आप कैसे कैसे इस लाइन से जुड़े, क्योंकि आप तो फिल्म स्टार थे, जैसा कि जानकारी है 2010-12 से ही आप इस फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। तो ये फिल्म लाइन जी से आप इस रूप में कैसे इधर मुड़ गए? जी देखिए, कहते हैं समय जो होता है कब किस पे कैसा आ जाए कोई नहीं जानता। तो इसी प्रकार से मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं 2018-19 से बहुत ज्यादा मतलब परेशान चल रहा था। कुछ ऐसी मेरी लाइफ में कहानियां हो रही थी, कुछ ऐसे घटनाएं हो रहे थे जो कि समझ से बाहर थी, कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। तो ऐसा चलते चलते आज देख रहे हैं 2023 चल रहा है, और अभी तक के दौर में मैं फिल्मी जगत में भी कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया, और जितना मैंने हासिल भी किया वो भी समझ लीजिए खत्म होने के कतार पे आ गया। कुछ ऐसी घटनाएं हुई मेरे जीवन में, बहुत बड़े बड़े लॉस मैंने फेस किए, तो जिसके कारण मैं मतलब कि बौखला सा गया था। अभी रिसेंटली मैं फरवरी के मंथ में मुंबई में था, तो वहां पे बहुत ज्यादा परेशान हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में चोरी हो गया, मेरे सामान वगैरह सब चोरी हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, एक जोड़ा कपड़ा जो मैंने पहना हुआ था। तो बहुत ज्यादा हताश हो गया था, कोई उम्मीद, कोई मतलब कि कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं। यहाँ तक कि सर, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतनी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने मतलब कि जीवन से हिम्मत हार लिया था। मैंने कहा कि यार अब लाइफ में कुछ रखा ही नहीं है, मैं मतलब कि खत्म हो जाऊंगा, सुसाइड। लेकिन अचानक एक मोहतरमा है, शायद आप उनको जानते होंगे, पटना से हैं, आरजे बरखा नाम से, जिनका 91.1 एफएम भी है। तो उनका मैं कोई लाइव देख रहा था, उनसे बातचीत हुई मेरी, तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, तो जिसकी वजह से मेरा थिंक थॉट थोड़ा चेंज हुआ। और फिर मैं बागेश्वर धाम के वीडियोस तो कुछ दिन पहले से ही मैं देख ही रहा था। फिर और बालाजी हनुमान जी का तो मैं भक्त हूं ही, उन पे मेरी आस्था है। तो मैंने कहा कि यार चलो, अब हारे का सहारा क्या हुआ वाला ही है, अब कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो चलो मेरे सवालों का जवाब मैं उनसे पूछता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी से, आखिर ऐसा मेरे जीवन में क्यों चल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो मैंने सोचा कि बागेश्वर धाम की यात्रा की जाए, तो फिर मैंने यात्रा ठान लिया। फिर मन में आया कि वहां पे तो लाखों लोग जाते हैं, मेरे जाने से वहां पे मेरी अर्जी कैसे स्वीकार होगी, उनसे मुलाकात कैसे होगी। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं एक बहुत ही कठिन परिश्रम करके जाऊंगा, ताकि ऊपर वाला भी देखे, और वो इतने बड़े अंतर्यामी हैं, साक्षात हनुमान जी की उन पे कृपा है, तो उनको भी निश्चित रूप से मालूम पड़ेगा कि हाँ, कोई बालक इतना संघर्ष करके मुंबई से पैदल यात्रा करके आ रहा है। तो ये सोच के मैंने 22 फरवरी को मुंबई से बागेश्वर धाम के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत की, और पैदल यात्रा करते करते तकरीबन 14 दिन में मैं एमपी पहुंच पाया। हेलो। अच्छा, जी, जी, आ रहा है, आप जी बताइए। हाँ, 14 दिन में मैं एमपी पहुंच पाया सर। जब मैं एमपी पहुंचा तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि रास्ते में ही बाबा जी का एक दरबार लगने वाला था उसी दिन। तो मैं ये जान के तो मेरे अंदर मतलब कि बहुत ही प्रसन्नता उत्पन्न हो गई, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। बहुत सारी उम्मीदें मेरी जाग गई, मेरे को तो ऐसा लगा कि आज मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है। मैं जो उम्मीद लेके आया था, मुझे तो धाम से पहले ही मतलब कि बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। तो मैं बहुत ही उत्सुक होके उस दरबार में बैठा रहा, उस दरबार में हाजिरी दिया। बाकी वहां पे देखा मैंने क्या होता है, कैसे होता है, यही सब बातें हैं। अच्छा, सर नेटवर्क इशू आ रहा है क्या अच्छा, कुछ? अर्जी जो दे
आपके इधर नेटवर्क इश्यू आप है। नहीं, मेरे पास नेटवर्क फुल है। हाँ, अभी ठीक। जी। तो प्रक्रिया क्या है अर्जी देने की? अर्जी देने की प्रक्रिया ये है कि वो बोलते हैं कि आप वहां पे धाम में जाके, एक प्रक्रिया तो ये बताते हैं कि धाम में जाइए, वहां पे नारियल बांधिए, राम नाम का गुणगान कीजिए, अर्जी लगाइए, अपनी दुख तकलीफ बताइए, तो आपकी अर्जी स्वीकार होगी। और दूसरी प्रक्रिया वो बताते हैं, जो कि उनके पंडाल में जितने भी लोग बैठे रहते हैं, तो उन सबको बोलते हैं कि आप राम नाम का गुणगान कीजिए, जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति में ज्यादा शक्ति होगी, उनकी अर्जी स्वीकार होगी। ठीक है। तो देखिए, मैं वहां पे बैठा, इससे बड़ी भक्ति का ऐसा कोई फॉर्म ऐसा कुछ नहीं होता? जैसे, सॉरी, ऐसा कोई फॉर्म या कुछ ऐसा नहीं होता है? मतलब आप वहां बस जाना है और डायरेक्ट आपका मतलब वो हाँ बागेश्वर धाम को पता चल हाँ, जाता जी जी जी, ऐसा पता चल जाता है। लेकिन मैं आगे आपको है। एक घटना बताऊंगा। का जिक्र, अभी आप बोल रहे थे कि आपने वहां पे कुछ देखा, तो क्या ऐसा देखा जिससे आपको लगता है कि हाँ, कुछ अलग जो वही, आपने सुना था उससे अलग था? जी जी जी, वही मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि देखिए, वो कहते हैं कि जिसकी सच्ची श्रद्धा होगी, जिसमें सच्ची होगी, उनकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी, है ना। तो मैं 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके वहां तक पहुंचा। ये सबसे पहला प्रमाण है कि मेरे अंदर कितनी श्रद्धा है बालाजी के प्रति, और उनके प्रति मेरा कितना बड़ा विश्वास है। ठीक है। और दूसरी बात, जब मैं पंडाल में बैठा रहा तो उन्हीं को सुमिरता रहा, श्याम नाम जी का गुणगान करता रहा, और इंतजार करता रहा कि मेरी अर्जी तो आज निश्चित स्वीकार होगी। मैं तो इतना, यहाँ पे लाखों लोग बैठे हुए हैं, शायद ही किसी ने इतना परिश्रम करके ये दरबार तक, यहाँ पंडाल तक आया होगा। मैं आया हूं तो जरूर, मेरे को पूर्ण विश्वास था कि मेरी अर्जी लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मुझे मन में मेरे आशंका सी होने लग गई, क्योंकि वहां की गतिविधियां जो थी, उनको देख के और कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व किया, जिससे मेरे मन में बहुत सारा डाउट आया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जिस जगह पे मैं बैठा था, उसके एग्जैक्ट मेरे पीछे एक शख्स बैठे थे। उनकी अर्जी स्वीकार हुई। ठीक है, उनकी अर्जी स्वीकार हुई, वो गए वहां पे, अपना दुख तकलीफ बताया, और बाबा जी ने भी उनको बताया। फिर वो, उसके बाद वो आ गए। तो आ गए तो मैंने कोशिश किया कि उनसे मैं बातचीत करूं, तो उनसे मैंने बात किया कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने एक लोकेशन, जगह मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा कहाँ से बताया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि मैं मतलब कि फौज से हूँ, आरपीएफ से हूँ। तो फिर उसके बाद सेकंड अर्जी स्वीकार हुई, मेरे बगल में एक लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे, उनके वाइफ की, जो कि लेडीज वाली लाइन में बैठी हुई थी, उनकी अर्जी स्वीकार हुई। तो वो गई वहां से बाबा जी के पास, और बाबा जी को बोला कि मेरे पति देव जी को बुलाइए, वो भी आना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। फिर उन्होंने अपने पति को बुलाया। तो इसमें मैंने नोट क्या किया सर, कि जब उनकी वाइफ का नाम बाबा जी ने अनाउंस किया, उससे 2 मिनट पहले ही उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने अपना बेल्ट निकाल के, पर्स निकाल के अपने एक साथी को वहीं पे दे दिया। ठीक है। वो चीज मैंने देखा, लेकिन उस टाइम मैंने ये चीज कुछ सोचा नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं हो। लेकिन जब उनकी अर्जी स्वीकार होगी, जब गए, तब मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा कि आखिर इस बंदे को कैसे पता चला कि इसकी अर्जी स्वीकार होगी निश्चित, और कैसे ये मतलब कि पहले से ही तैयारी करके बैठा था। और उसमें एक चीज मैं और देखा, बौखलाहट, घबराहट टाइप का, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे बगल में बैठा था, तो मैं उसको अच्छे तरीके से परख सकता था। तो उसको देखा, जब वो उसकी वाइफ ने उसको बुलाया, तो वो खड़ा हुआ, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, बहुत ही मतलब कि हेजिटेटेड टाइप में लग रहा था। तो ये चीजें मेरे को, मेरे अंदर शक पैदा की। और फिर दूसरी चीज, एक कि मेरे सामने ही तकरीबन 15 मीटर आगे एक आदमी, मतलब कि जो पंडाल था, सबसे आगे की लिस्ट में एक आदमी बैठा हुआ था। तो उनका नाम बाबा जी ने अनाउंस किया कि इनकी अर्जी स्वीकार हुई है। उनका नाम अनाउंस करने से तकरीबन 2 3 4 सेकंड पहले ही वो आदमी खड़ा होके, हाथ खड़े करके, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी का नारा लगाना स्वीकार कर दी, शुरू कर दिया। तो ये चीज देख के भी मेरे माइंड में डाउट आया कि यार, ये क्या हो रहा है। इस बंदे को मतलब कि कैसे पता था कि मेरी अर्जी स्वीकार होगी, पहले ही तैयार होके बैठा था। ठीक है, और जाने के टाइम में इतना घबराया हुआ था। और दूसरी बात, जो सामने वाला बंदा है,
उसका नाम अलाउंस होने से वो पहले कैसे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, उसी का नाम अलाउंस होने वाला है, वो खड़ा हो गया। ठीक है सर, ये दो चीजें तो ये है। और एक चीज नोट करने वाली ये है कि आप बागेश्वर धाम के जितने भी दरबार हैं, सभी दरबार के आप वीडियोस उठा के देख लीजिए। जहां भी जिनकी भी अर्जी स्वीकार होती है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक कोड है जो मैंने नोट किया है। वो ऊपर वाला जाने ये मेरा अनुमान सही है या गलत है। कोड है कि वो जिसका भी नाम लेते हैं, जिसकी भी अर्जी स्वीकार होती है, वो लोकेशन के नाम से मतलब कि बुलाते हैं, कि वो खंबे के पीछे, वो साउंड के पीछे, वो पंडाल के बिल्कुल पीछे, है ना, या वो लाल शर्ट वाला, या वो पीले शर्ट वाला, या गमछा लिया हुआ है ना। तो ये एक कोड उनको, आई थिंक शायद उनको पहले से पता होता है, बता दिया जाता है कि ये बंदा ऐसे ऐसे इस अवस्था में है, आप अनाउंस कीजिए, और वहां से वही बंदा चल के आता है। देखिए, ये कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन कॉमन आदमी कॉमन लगा सकता है ना, कि यहाँ से कि हाँ भाई ये नहीं। तो अगर आप इतने बड़े अंतर्यामी हैं, इतने बड़े, अब मान लीजिए मेरा नाम रोशन है, लाखों की भीड़ में अकेला रोशन तो मैं अकेला तो हो नहीं सकता। हो सकता है वहां पे 4 रोशन बैठे हों, है ना, 5 रोशन बैठे हों। तो वो अकेला सिर्फ रोशन का नाम नहीं लेते हैं, साथ में वो एक कोई ना कोई वो कोड जो कि उनको पहले से दिया रहता है कि इस लोकेशन पे बैठा होगा बंदा, इस अवस्था में होगा, ऐसे कपड़े पहने होगा। ऐसी चीजें हैं जो मुझे मतलब कि भ्रमित करती हैं, मेरे मन में शक पैदा करती हैं कि कुछ तो झोल है इसके अंदर। लेकिन इस चीज पे मैं दावा नहीं करता। आपको क्या लगता है कि सब चीज स्क्रिप्टेड रहता है मतलब? जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सब चीज स्क्रिप्टेड रहता है, प्लानिंग रहता है। कारण मैं आपको बता चुका हूँ। कारण पहला ये कि जो मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया, पहला कारण ये। और दूसरा कारण ये कि मैं इतना संघर्ष परिश्रम करके गया। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, वो चौका यात्रा ऐसा था मेरे जीवन के लिए कि यादगार यात्रा रहेगा। और मैं आज ही याद करता हूँ उन दिनों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं कोई सपना देख, और पता नहीं कौन सा ऐसा जुनून था मेरे अंदर कि जो मैं वो यात्रा करके मतलब कि वहां तक पहुंचा। जैसे कि मौत के रास्ते चला हूं सर। मुंबई से बागेश्वर धाम एमपी तक का जो हाईवे आता है, शायद अगर आप उस रूट से गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि कितना डेंजर एरिया है। पहाड़ी इलाकों, काली घाटी वादी, पता नहीं कैसे कैसे एरिया से निकल के आता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, शायद ही आप यकीन करेंगे, शायद ऐसा कोई पागल होगा दुनिया में जो ऐसे डिसीजन ले सकता है। जब मैंने बताया मेरा सामान चोरी हो गया था बिल्कुल, और मेरे पास सर 5 रुपए नहीं थे जेब में, 5 रुपए भी नहीं थे। और मैंने मुंबई से बागेश्वर धाम जाने का डिसीजन लिया, ओ बालाजी के भरोसे। मैंने कहा कि जो होगा रास्ते में होगा, जैसा होगा, मरता क्या नहीं करता। तो मैंने मतलब कि डिसाइड कर लिया था कि वैसे ही मैं सुसाइड करने वाला था, तो चलो मरना ही होगा तो उनके नाम से मरेंगे, उनके यात्रा में मरेंगे, ताकि वहां पे ऊपर जाके जवाब तो दे सकते। तो ऐसी कुछ मेरी मानसिकता थी उस वक्त। तो ऐसे मैं चल दिया बिना पैसे के, सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा पहन के। रास्ते में एक कल्याण तक मैं जब पहुंचा तो एक मेरा फ्रेंड मिला मुझे, तो उसने थोड़ी बहुत मेरी हेल्प की। एक जोड़ा मेरे को कपड़ा दिया, गमछा दिया, एक छोटा सा थैला दिया। ऐसे ऐसे करके मैं वो यात्रा किया हूँ, इतनी मतलब कि कठिनाइयों के साथ। ये करने के बावजूद जब वहां पे मेरी अर्जी नहीं स्वीकार हुई, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब कि मेरा जो भरोसा था ना वो बहुत कम हो गया उनके प्रति, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो के प्रति, हनुमान जी के आप प्रति नहीं। क्या लगता है पटना में जो आ रहे हैं तो आप उनसे मिलने जाइएगा, वहाँ पे पटना में जाइएगा क्या? जी जी, यही मुख्य वजह है आज आपसे बात करने का मेरा, कि मेरा इस लाइव के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि वाकई में अगर उनमें शक्ति है, वाकई में उनमें मतलब कि इतना पावर है, हनुमान जी की साक्षात है, तो कृपया वो मेरे भी दुखों का निवारण करें। जो मेरी जिंदगी तबाही के मोड़ पे आई हुई है, मेरे बारे में बताएं कि आखिर ऐसा क्या वजह है, क्या दिक्कत है। मैं आपके दरबार तक इतना संघर्ष करके आया, लेकिन आपको नहीं मालूम पड़ा। चलिए, ये भी हम
बात को एक इत्तेफाक मान लेते हैं। हो सकता है कोई कारण, कोई वजह, शायद मेरे यात्रा में मुझ में कोई कमी रह गई होगी जिस वजह से मेरी अर्जी स्वीकार नहीं हुई। लेकिन आज तो आप हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे बिहार आ रहे हैं, और वहां पे मैं भी उपस्थित होऊंगा, मैं भी रहूंगा, ठीक है। और आप मुझे बताइए मेरे बारे में, ताकि मैं, इसलिए ये लाइव भी हो रहा हूँ सर, कि ये लाइव हो सकता है उन तक पहुंचे, उनके लोगों तक पहुंचे, ताकि मेरी ये बात उनको मालूम पड़े और मेरी इस चुनौती को स्वीकार करें, बिहार के बेटे की चुनौती को स्वीकार करें और मुझे बताएं बुला के कि हाँ तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, ये परेशानी है, इस वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। मुझे भी बहुत सारे एक चीज आप जानकारी दे रहे थे कि आप जब वहां पे गए थे बागेश्वर धाम, तो एक कोई परिवार था जो आईसीयू से अपने रिलेटिव को लेके वहां पे गया था, वो क्या मामला जी था? जी बिल्कुल, ये मामला ऐसा था सर, बिहार के ही थे वो, और वो अपने पिताजी को, डॉक्टर को जवाब दे दिया था उनके पिताजी को, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोला कि ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये अब बच नहीं सकते, यहाँ हॉस्पिटल में रखने से बेहतर होगा कि आप इनको घर पे लेके जाइए, इनका सेवा पानी कीजिए जब तक हैं वो। और वो इंसान बागेश्वर धाम जी से इतने प्रभावित थे, उन्होंने एम्बुलेंस बुक करके बिहार से वहां एमपी में उनके दरबार तक लेके गए, वहां पे उनको दिखाने के लिए, इस उम्मीद से कि वो ठीक कर देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है सर, ये एक केस नहीं है, ये तो चलिए मैंने अपनी आंख से देखा तो मैंने आपको बताया, ऐसे सैकड़ों केस उनके पास हर दरबार में जाते रहते हैं। लेकिन एक भी शख्स, और भी बहुत सारे पॉइंट गिनाने को आऊंगा सर, बहुत सारे पॉइंट हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं, जो उनके ऊपर संदेह पैदा करती हैं। एक भी कोई ऐसा शख्स बताइए जो कि वहां पे जाके बताया हो किसी को कि हाँ मैं, मेरे को ये बीमारी थी, मैं ठीक हो गया, ऐसा तो मुझे कुछ सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन ऐसे उनको पब्लिसिटी स्टंट कह सकता हूँ इस बात को, कि पब्लिसिटी के लिए बहुत सी चीजें उनके वीडियोस में दिखाई देती हैं, कि उनके पास बड़े से बड़ा डॉक्टर जाता है, फौजी जाता है, एसपी जाता है, बड़े से बड़ा नेता जाता है, समझ गए ना, एक्टर जाता है, बहुत सी चीजें ऐसी लाइमलाइट वाली जो, जिन पे लोग प्रभावित हों, जिन पे लोग मतलब कि गौर करें कि भाई ये गया है। जैसे मैं खुद अपनी आप बीती बता रहा हूँ, जैसे मैं दिनेश लाल यादव जी, मनोज तिवारी जी को देख के प्रभावित हुआ कि अरे ये तो हम मेरे इंडस्ट्री से ही हैं, इनको देख के मैं सपने लेता हूँ एक्टर बनने के, जब ये वहां पे हैं तो जाहिर सी सच्चाई होगी। तो ये सब चीजों को देख के ऐसा लगता है कि ये पूरा प्री प्लानेड दरबार है। इस बात का मैं तो दावा नहीं करता, संदेह करता हूँ, संदेह करता हूँ। और पटना में जब आ रहे हैं, पटना में आने के बाद अगर उन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये मेरा संदेह जो है 100% सत्य हो जाएगा। फिर मैं पूरी तरह से मान लूंगा कि ये टोटली स्क्रिप्टेड प्लानेड दरबार है, यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। हाँ, वो एक कथावाचक हैं, कथावाचक हमारे भारत में बहुत सारे हैं, है ना, कथावाचक बहुत अच्छे हैं, शास्त्री हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इन बात में कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो ये चमत्कार का दावा करते हैं कि वो सब चीज जानते हैं, सबका दुख दूर कर सकते हैं, और उनके ये दावे से उनको शायद अंदाजा नहीं है कि कितने लोग जो हैं मतलब कि गुमराह होके सिर्फ उनके पीछे चले जा रहे हैं। अगर वही कुछ इन सब चीजों की जगह वो कुछ प्रैक्टिकल उनको रास्ता बताएं, ज्ञान दें, ताकि उनकी जिंदगी में कुछ सुधार आए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है, मेरा मकसद यही है कि वो जो भी कर रहे हैं या तो उसको पूर्ण रूप से साबित कर दें कि हाँ है, ये कंफर्म है, नहीं तो संदेह में ना रखें। अच्छा, पटना आप जाइएगा, उसके बाद का अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कीजिएगा कि आपके साथ क्या हुआ, आपकी अर्जी लगी कि नहीं लगी। और जहाँ तक हमारे साथ रोशन जी जुड़े हुए थे, आर के झा, तो इन्होंने जो देखा बागेश्वर धाम में और अपना आप बीती जो सुनाया, और इनके साथ और आगे के लिए भी हम जुड़े रहेंगे और इनसे जानकारी लेते रहेंगे कि पटना में इनकी अर्जी लगी कि नहीं लगी। कि हो सकता है कि बहुत लोग उनको एक विश्वास की नज़र से देखते हैं, बहुत लोग उनको किसी और नज़र से भी देखते हैं, जो कि संभव है कि सबका नज़रिया एक जैसा नहीं है। और ये रोशन जी अपनी अपनी बात रख रहे थे,
तो आप अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल अभी भी कमेंट में रख सकते हैं और इसको हम बाद में रोशन जी भी कमेंट करके अपना जवाब देंगे और हम भी कोशिश करेंगे उसका हम जवाब देने का कोशिश करें और आपको हम फिर रोशन जी से जुड़ेंगे और उनका बात हम अपने पेज पे रखने का काम करेंगे। अंत में जाते जाते बोलना चाहूंगा मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बताया जाए। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि मैं जब नौबतपुर में जाऊंगा, हाजिरी लगाऊंगा, अगर वहां पे हाजिरी मेरी स्वीकार होती है, मेरा जो संदेह है वो मेरा दूर होता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मेरा संदेह दूर नहीं होगा, मेरा जो संदेह अगर कंफर्म हो गया कि हाँ, मुझे कंफर्म हो गया कि ये मतलब कि झूठ है, वो लोगों के भावनाओं के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बहुत सी चीजें और हैं जो मैं जानता हूं, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैं पूर्ण रूप से कंफर्म नहीं हूं अपने इस संदेह पे। वो पता चलेगा 13 तारीख को। अगर को नहीं पता चला तो मैं और भी बहुत सारे ऐसे खुलासे करूंगा जिससे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। बस यही मैसेज करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा लाइव जो है, वीडियो है, बागेश्वर धाम के बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन तक पहुंचे, उन तक मेरी इन बातों को उनका कोई जो टीम का आदमी है पहुंचाए, ताकि हमारी अर्जी स्वीकार। जी बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि ये वीडियो के कारण आपकी अर्जी ना लगे, जो रियलिटी में जो अर्जी लगती है उस कारण से लगे, ना कि इस वीडियो के कारण लगे। ये तो फिर वही हो गया कि स्क्रिप्टेड हो गया, ये तो सर है कि नहीं? ये वीडियो में ये लाइव आना मेरी मजबूरी बन गई थी, मजबूरी बन गई थी लाइव आना, क्योंकि मुझे कोई उन तक ये बात पहुंचे, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि ये बात पहुंचने के कारण आपकी अर्जी लगे। हम चाहेंगे कि ऐसे जो नेचुरली बोलते हैं कि उनके ये ध्यान में आता है, तो हम चाहेंगे कि अगर वो रियलिटी है तो रियल में आपको एक अर्जी लगे और आप इस चीज को एक्सपीरियंस करिएगा, महसूस कीजिएगा और हमारे साथ इस चीज को आप बताइएगा भी, शेयर भी कीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं और इस खबर को हम आगे और भी दिखाने का काम करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बेगूसराय खबर और ऐसे ही लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।